किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। किसी कुछ पूछना है भाई? ऑल क्लियर? किसी कुछ पूछना है? ऑल क्लियर? ठीक है भाई, चलो। तो टॉपिक डाल लीजिएगा रेफ। अब हम रेफ की बात करेंगे। क्या होता है रेफ्स, इसके बारे में, इसको मैं दोनों में बताऊंगा आपके पास, किसमें? क्लास कंपोनेंट में, फंक्शनल कंपोनेंट में, दोनों में, क्योंकि दोनों का अलग अलग तरीका है करने का। तो पहले लिखता हूं फंक्शनल कंपोनेंट डॉट JSX RFC, और इसको मैं यहां पे इंक्लूड कर लेता हूं फंक्शनल कंपोनेंट ठीक है भाई, ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट है। अगर आपको नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन करना है, नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन करना है, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेफ। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी निकालने के बाद, एलिमेंट गेट करने के बाद उसमें बहुत सारे हम काम कर लेते थे ना, राइट? वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, ठीक है, इसको लिखा मैंने क्लिक मी। ठीक है भाई, अब मुझे यहाँ पे कोई ऑन क्लिक इवेंट नहीं चलाना, ठीक है। मेरा यहाँ पे अगर इसको क्लिक होने पे कुछ काम हो जाए, उस तरीके का करना है। तो कैसे करें या क्या काम करें, किसको देखें, वो देखते हैं। मान लो मैंने यहां से इनपुट लिया और इसका टाइप टेक्स्ट था, मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी इस इनपुट की, और इस बटन के क्लिक होने पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे बनाता हूं यूज रेफ। इंपोर्ट करोगे, और ये किसकी है? रिएक्ट का पार्ट है, रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है, रिएक्ट डॉम की फंक्शनैलिटी नहीं है भाई। उसके बाद मैंने लिखा लेट आपके पास इनपुट रेफ, ठीक है भाई। आप इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। और यहां पे लिखा मैंने कॉन्स्ट बटन क्लिक्ड, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं आपका ऑन क्लिक बटन क्लिक्ड। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने बना लिया आपके पास रेफरेंस, बट किसका रेफरेंस है अभी तक मैंने पॉइंट नहीं किया। तो पॉइंट करने के लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एक रेफ, और इसके अंदर इनपुट रेफ, ठीक है भाई। बस इतना काम। एक आपने यहाँ पे एक इंस्टांस बनाना है रेफ का, कुछ भी नाम दे दीजिए, और इसको इससे पॉइंट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको लॉक करता हूं, इनपुट रेफ, इंस्पेक्ट करते हैं, और यहां पे मैं लिखा ऐसे दीपक। जब आप क्लिक करोगे, जब आप क्लिक करोगे, तो जो इनपुट रैप होगा वो आपको क्या देगा? आपको क्या देगा? एक ऑब्जेक्ट। क्या देगा? ऑब्जेक्ट। जब कभी भी रैप के साथ आप काम करोगे, तो ये रिटर्न करेगा आपको एक ऑब्जेक्ट, उसमें एक की जिसका नाम है करंट, और इस करंट के अंदर वो सारे काम कर सकते हो जैसे नॉर्मल डॉम। ये पूरा उसी का तो कोड है, नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन सारा वही है। क्लियर भाई? तो ये आपके पास जो दिख रहा है ये वो वाला पार्ट।
सारा वही काम हो रहा है। मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट डॉट करंट डॉट टारगेट, सॉरी, डॉट वैल्यू। अब आउटपुट देखिएगा जरा। मैं लिखा दीपक। ठीक है भाई। तो ये आप जैसे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखते थे ना, यहाँ पे इवेंट की जगह क्या आ जाएगा, इनपुट रेफ। टारगेट की जगह क्या आ जाएगा, करंट। और वैल्यू तो निकल ही जाएगा उसका। ठीक है भाई। तो अगर आपको नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन करना है तो इससे कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे चेक करना है इफ डॉट लेंथ इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूं, इसका जो कलर है, बॉर्डर जो कलर है, वो क्या कर देता हूं, यहां पे लिखा स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल टू में लिख दिया मैंने रेड, बॉर्डर कलर। क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये किसका पार्ट था, ये नॉर्मल डॉम का पार्ट था ना भाई, राइट। तो अगर आपको नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन टाइप्स करना है तो आप यूज करोगे रेफ। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। तो जो भी आपके नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशंस होते हैं वो आप कर सकते हो इसकी मदद से। याद रखिएगा, जैसे स्टेट होता है ना वैसे रेफ नहीं होता। ठीक है, स्टेट स्टेट डायरेक्टली बाइंड कर देता है लेकिन रेफ नहीं करता। रेफ जब आप इसको बटन को क्लिक करोगे उसके बाद ही इसको बाइंड करता है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ नीचे, जैसे हम टू वे बाइंडिंग टाइप्स करते थे। तो पैराग्राफ किया और मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट रैफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, नहीं मिलेगी इसे, एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा अनडिफाइंड, क्योंकि इस केस में अभी क्या है, ये अनडिफाइंड है, जो करंट है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से इसके साथ काम मत कीजिएगा। रैफ को जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमें स्टेट की जरूरत नहीं होती, पहला केस। दूसरा केस तब जरूरत पड़ती है जब हमें लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बस इसमें थोड़ी स्टाइलिंग चेंज करनी है। ठीक है, जैसे हमने सिबलिंग होता था ना, नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट को डिस्प्ले नन कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, सॉर्ट उसके लिए करते हैं, और कुछ ज्यादा काम इसमें फैंसी नहीं करते। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को भाई? नहीं, कंपोनेंट रेंडर या तो स्टेट से होगा, या तो प्रॉप से होगा, या तो फोर्सफुली अपडेट कर रहे हो तो री रेंडर नहीं होता। ठीक है, इस पूरे को लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको इसी को ही करके दिखाऊंगा किसमें, क्लास कंपोनेंट। तो रैप लिख लीजिएगा, अगर आपको नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन करना है तो यूज करोगे रैप को। ठीक है।
डन भाई, यहां तक लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? डन भाई, लिख लिया? अब इसी चीज को हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास कंपोनेंट। तो कैसे करेंगे? तो मैंने एक फाइल बना ली क्लास कंपोनेंट नाम से, .jsx rcc। यहां चलते हैं और यहां लिखते हैं क्लास कंपोनेंट, और ऊपर वाले को फंक्शनल कंपोनेंट को क्लोज कर देते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर रैफ को बनाना है, जो रैफ का इंस्टांस बनाना है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, जस्ट लाइक आपने लिखा इनपुट रैफ। ठीक है भाई? या आप चाहो तो इसको मत लिखो, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले सुपर, और सुपर के अंदर दिस डॉट इनपुट रैफ इक्वल टू में, अगर आपके पास रिएक्ट इंपोर्टेड है तो रिएक्ट डॉट क्रिएट रैफ, ये लिखिए। ठीक है? या तो फिर दिस डॉट इनपुट रैफ इक्वल टू में क्रिएट रैफ, इसको लिखिए। इसमें क्या है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको इंपोर्ट करने की जरूरत है कि रिएक्ट से आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है भाई? अब यूज करना है, तो यूज करने के लिए वही पार्ट, एक इनपुट लिख लिया और यहाँ पे रेफ लिखा। ठीक है? और यहाँ पे लिख दो दिस डॉट इनपुट रेफ। इसको बंद कर दे भाई, टू जो कर रहा है। ठीक है? उसके बाद मैंने एक बटन बनाया,
और यहाँ पे लिख दिया आपके पास क्लिक में, लिख लिया लेट्स से। और यहाँ पर वही चीज ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के लिए यहाँ पे उन्हें बनाना पड़ेगा फंक्शन, क्या बनाया था, बटन क्लिक। इसे इसे कॉपी कर लेता हूं मैं और इसको पेस्टेड, इसकी जगह हटा दिया इसे, और यहाँ लिख दूंगा मैं दिस डॉट इनपुट। और यहाँ चलोगे तो यहाँ लिख दो दिस डॉट बटन क्लिक। रीलोड करते हैं, सेम आउटपुट। वैल्यू चाहिए, वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। ठीक है भाई, तो ये था आपके पास क्या, आपका बटन क्लिक टाइप का कुछ। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, क्रिएट रैफ को यूज करना है। ये आपकी किसकी फंक्शनैलिटी है, रिएक्ट की ही फंक्शनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर ये मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों का काम एक ही है। क्लियर भाई, दोनों का काम है डॉम मैनिपुलेशन अचीव करवाना। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। इसको हम यहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो अगर आप सर्च कर रहे हो कुछ चीज, सर्चिंग पॉसिबिलिटी है, तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। जहाँ पे सर्च करते हैं ना, कोई आइटम आइटम सर्च कर रहे हो, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर है भाई। बस कुछ ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि भाई 16 के 16 स्टूडेंट में से कुछ ही पढ़ रहे हैं। सत्येंद्र अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करो। क्लियर है भाई, लिख लीजिएगा इसको।
डन भाई, डन, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है भाई। तो ये था आपका रैफ। रैफ की मदद से आप नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्टेट को यूज नहीं करना है तो उसकी जगह पे इसको यूज कर सकते हो वैल्यू गेट करने के लिए, राइट। एक बार वैल्यू गेट हो जाएगी और आपको लगता है कि उससे मेरा क्या है, रीलोडिंग कुछ नहीं होना, ठीक है, उस केस में इसको यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक सर्च सिस्टम पे जब इनपुट कर रहे हो, कोई सर्च कर रहे हो, तो उसके उसमें यूज कर सकते हो। क्लियर, चलो, ऑनलाइन में क्लियर है ना भाई, आगे बढ़े। तू लिख तो रहा नहीं है और तू बार बार यही रिपीट करने लग जाता है, तेरी आदत यही खराब है। और टाइप कर रहा था, तुझे पता नहीं फंक्शन कैसे लिखा होगा। तभी तो कह रहा हूँ मैं, तू लिखता तो है नहीं, फिर तो रिवाइड करवाता मुझे। तेरी आदत ये गंदी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट को मैं आपको यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट में करके दिखाऊंगा, क्लास कंपोनेंट बता दूंगा कैसे कैसे उसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ऐप डॉट जी एस एक्स RFC, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास एक सिचुएशन है, मैंने लिखा काउंटर, और काउंटर में लिख लिया मैंने 10। मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, इंक्रीमेंट, ठीक है भाई। और एक और बटन बनाता हूँ जिसको बोलूंगा मैं डिक्रीमेंट, ठीक है भाई। और मैंने यहाँ पे यूज स्टेट किया और इसकी वैल्यू दे दी 0। लेट लिख लूंगा यहाँ पे, और लिखा मैंने काउंटर और सेट काउंटर। और यहाँ पे दो फंक्शन और बना लेते हैं, एक बना इंक्रीमेंट, और यहाँ पे सेट काउंटर, काउंटर +1, एग्जैक्टली सेम कॉपी कर लूंगा मैं इसे। और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिक्रीमेंट, और इसमें लिख दूंगा काउंटर -1। अब इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। चलो, ये आपके पास आ रहा है, इसमें वैल्यू डाल लूंगा, इसमें लिखूंगा मैं काउंटर, और यहाँ लिख दिया मैंने आपके पास ऑन क्लिक इंक्रीमेंट, ऑन क्लिक डिक्रीमेंट, ठीक है भाई। इस पे क्लिक कर रहे हो, वर्किंग है। मेरे पे सिचुएशन क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी यूज स्टेट की 0 है। आफ्टर माउंटिंग, आफ्टर माउंटिंग स्टेट, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 10। मतलब जब कंपोनेंट लोड हो जाएगा तो स्टेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जानी चाहिए, 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है भाई, समझा मैंने। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा सेट काउंटर, और काउंटर की वैल्यू दे दी 10, ठीक है भाई, ये दे दिया। अब अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे एरर आएगा मैक्सिमम कॉल स्टैक का, रेट लिमिट द नंबर ऑफ रेंडिंग्स, इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। अब इशू क्या है, जब कभी भी आप रिएक्ट की बाउंड्री के बाहर आप काम करोगे, रिएक्ट के पास कुछ कंट्रोलिंग पावर है, ऐसा नहीं सब कुछ है। रिएक्ट अपने पास छोटा मोटा कंट्रोलिंग पावर रखता है,
ताकि जो उसकी लाइब्रेरी है उसको आप इजीली यूज कर पाओ, स्मूथली वर्क कर पाओ। ठीक है, उस केस में वो कहता है जो भी चीज मेरी बाउंड्री के बाहर आप यूज कर रहे हो उसको बोला जाता है साइड इफेक्ट। तो उसको साइड इफेक्ट बोलते हैं भाई, एज सिंपल एज दैट। अगर आप कहीं पर किसी चीज को भी यूज कर ले रहे हो और एरर आ जा रहा है, जैसे ये तो वैलिड है ना, ये पार्ट इज वैलिड, दिस पार्ट इज वैलिड, बट अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूं विदाउट एनी फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर नहीं यूज कर रहा हूं, जैसे यहां पे यूज कर रहा था परफेक्टली चल रहा था, है ना, मैं इसको डायरेक्टली यूज कर ले रहा हूं, तो इसको कहते हैं साइड इफेक्ट। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि आपने जो यूज किया है, ठीक है, वो आपने कहां पे यूज किया है, रिएक्ट की बाउंड्री के बाहर वर्क किया है। ठीक है, जो भी चीज रिएक्ट की बाउंड्री के बाहर आप वर्क कर रहे हो उसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं। यही चीज एग्जैक्टली अगर आप क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट सेटिस्फाइड करोगे, ठीक है भाई, तो सेम आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है भाई, ये कहलाता है आपका साइड इफेक्ट। ठीक है, तो जो आपके पास ये टॉपिक था ना भाई, आपका हैंडलिंग साइड इफेक्ट, पहले साइड इफेक्ट जानना भी तो था, पहले इंपॉर्टेंट ये था साइड इफेक्ट जानना भी था कि साइड इफेक्ट होता क्या है। अब अगर मुझे इस चीज को हैंडल करना है तो मैं यहां पे यूज करूंगा यूज इफेक्ट। ठीक है भाई, और इसी चीज को करने के लिए मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा क्लास कंपोनेंट में कंपोनेंट बाउंड कंपोनेंट अपडेट, सेम चीज को करने के लिए। क्लियर? तो ये जो आप देख रहे हो अभी जो यूज इफेक्ट था, उसका मेन पर्पस था साइड इफेक्ट को हैंडल करना। कॉम्पोनेंटेड माउंट कॉम्पोनेंटेड अपडेट का काम था साइड इफेक्ट को हैंडल करना। जो रिएक्ट की बाउंड्री के बाहर आप कोड लिख रहे हो उसको हैंडल करना। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो जी, मैं लिखता हूं यहां पे यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट को एक बार देख चुके हैं हम। ठीक है भाई, अगर मुझे इसको कॉम्पोनेंटेड माउंट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, क्या करेंगे? अगर मुझे इसको कंपोनेंट अमाउंट बनाना है तो, तुमने पढ़ रखा, शांत रहो, बाकी को बोलने दो। बताओ भाई, अगर मुझे कंपोनेंट अमाउंट बनाना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ भाई, डिपेंडेंसी में क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, परफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहां पे लिख दूंगा आपका सेट काउंटर, और काउंटर की वैल्यू 10। ठीक है भाई, अब आपका एरर गॉन, और आउटपुट मिल जाएगा आपको 10। एरर गायब, आउटपुट क्या आ गया, 10। ठीक है, तो जो आपको यहां पे यूज इफेक्ट मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, आपका हैंडल करने में मदद कर रहा है साइड इफेक्ट को। ठीक है, कंपोनेंट माउंट कंपोनेंट अपडेट का काम ही यही है कि साइड इफेक्ट को हैंडल करना। ऐसा तो है नहीं कि हर बार मैं फंक्शन को चलाऊं उसके बाद वैल्यू ऐड करूं, तो जैसी वैल्यू लोड हो रही है वैसी मुझे वैल्यू मिल जाए, राइट? ठीक है, तो वो आपका पार्ट है। ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर है भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? अब इस यूज इफेक्ट में हम क्या कुछ रिटर्न कर सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि है तो ये फंक्शन ही ना, कुछ रिटर्न कर सकते हैं। लेट्स हैव अ ट्राई। मैंने लिखा रिटर्न 10। यूज इफेक्ट मस्ट नॉट रिटर्न एनीथिंग बिसाइड अ फंक्शन विच इज यूज फॉर क्लीन अप। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं।
हमें सेट टाइम आउट तो सेट इंटरवल तो पता था, है ना भाई। चलो उसको ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको हटा, अभी फिलहाल के लिए हटा दिया। और मैं यहाँ लिखता हूँ सेट इंटरवल। मैं टाइम आउट यूज नहीं कर रहा, सेट इंटरवल यूज कर रहा हूं। और यहाँ पे हैंडलर दूंगा, जिसमें बोलूंगा मैं सेट काउंटर, और उसकी वैल्यू काउंटर+1। ठीक है भाई। और ये हर 1 सेकेंड में होगा। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट। अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब देखो, चला, एक बार चला, क्योंकि भाई इसके बाद इसने क्या कर दिया, सब बंद कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद मैंने इसको दिया यहाँ पे काउंटर डिपेंडेंसी के तौर पे। अब क्या बन जाएगा, कंपोनेंट अपडेट, है ना भाई। अगर सो हटा भी दूंगा तो भी क्या बन जाएगा, कंपोनेंटेड अपडेट। वो डिपेंडेंसी के थ्रू है। चलो फिर इसको करा। अब रिलोड करते हैं। ऑब्जर्व करना एक यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, एक जर्क सा आ रहा है ना, एक जर्क सा इफेक्ट आ रहा है। स्टार्ट क्या 0 से कर रहा है ये। ठीक है भाई, स्टार्ट क्या कर रहा है ये, 0 से ही कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत। ठीक है, अब यहां पे हो क्या रहा है, इस चीज को एग्जैक्टली समझना तो समझ में आएगा। देखो, मैंने यूज इफेक्ट चलाया और मैंने बोला काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी तो यूज इफेक्ट दोबारा से रेंडर होगा, दोबारा से चलेगा। जब पहली बार चला तो सेट इंटरवल क्या था, आपका एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है भाई। जब काउंटर की इसने वैल्यू चेंज कर दी तो एक बार चल गया था ना ये क्लोज नहीं हुआ, ये चल रहा है। ठीक है, जो पहली बार चला जैसे रिकर्जन था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, उसके अंदर भी तो चल रहा था फंक्शन, राइट। तो अगर आप इसको नोटिस करो तो ये चल रहा है। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन चल रहा है। और उसी टाइम पे आपने बोला सेट काउंटर को अपडेट कर दो 1, तो ये क्या करेगा, दोबारा चलेगा। तो सेट इंटरवल आपका दोबारा एक नया इंस्टांस बनेगा। ठीक है, और जितनी बार आपका यहाँ पे काउंटर अपडेट होगा उतनी बार सेट इंटरवल को एक नया इंस्टांस मिलेगा, एक नई मेमोरी मिलेगी। ये सिंगल नहीं चल रहा, ये मल्टीपल चल रहा है, मल्टीपल सेट इंटरवल चल रहे हैं। ठीक है भाई। अब इसीलिए ये जो है जर्क आ रहा है, इसलिए जर्क आ रहा है, ये ग्लिच ग्लिच जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही पहली बार ये चले और भाई काउंटर वैल्यू अपडेट हो गई ना, तो मैं चाहता हूं इसको क्लियर कर दूं। क्या कर दूं भाई, क्लियर कर दूं। तो क्लियर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटरवल को, क्लियर इंटरवल। तो लेट लिखा मैंने इंटरवल, और यहां पे लिख दिया मैंने आपका क्लियर, क्लियर इंटरवल, और पास कर दिया इंटरवल। चला, अब तो चल ही नहीं रहा, है ना भाई। क्योंकि हमने जब क्लियर इंटरवल पढ़ा था तो हमने उसको सेट टाइम आउट के अंदर पास किया था, राइट भाई, ताकि कुछ टाइम के बाद वो गायब हो। नहीं तो डायरेक्टली क्लियर कर देगा इसे, है ना भाई। अब जब एक बार ये चले, तो मैं बोलू एक बार, अगर एक बार चले ये, तो उसके बाद जब दोबारा चलेगा ये, तो मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू को मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, मतलब सेट इंटरवल चला एक बार, इसने क्या किया, काउंटर को अपडेट कर दिया। करने के बाद ये दोबारा से चलेगा, बिकॉज डिपेंडेंसी मैंने काउंटर दी है, तो यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। तो पहले वाले को मुझे क्या करना है, क्लियर करना है। तो उस तरीके से मैं सेट टाइम आउट भी यूज नहीं कर सकता।
है ना भाई। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक फंक्शन रिटर्न करूंगा। जब ये रिटर्न होगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, होने के बाद ये फंक्शन चलता है जिसे कहते हैं क्लीन अप फंक्शन। तो मैंने लिखा रिटर्न, और इसको इस तरीके से लिख दो। ठीक है। जब ये चला, ये चलने के बाद जब ये रिटर्न करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली इस इंटरवल को क्लियर कर देगा। ठीक है भाई। अब देखो, अब आपको ग्लिच या जर्क नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। यूज इफेक्ट में जब भी आप रिटर्न करोगे तो एक फंक्शन होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, उसका नाम होता है क्लीन अप फंक्शन, जो क्लियर करता है। ठीक है, जो क्लीन करता है। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर। तो इसको बोलते हैं आपका क्लीन अप फंक्शन। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिएगा। और कुछ ज्यादा खास नहीं है लिखने के लिए, इसको लिख लीजिएगा। लिखिए, मैं अभी आया। फिर आपका आज का लास्ट टॉपिक रहेगा रिड्यूस। क्लियर भाई। तो यूज इफेक्ट से जब आप कोई वैल्यू रिटर्न करोगे, तो भाई वो क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। और उस फंक्शन का नाम होता है क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, जो क्लियर करने में मदद करता है। कॉम्पोनेंट माउंट वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें नहीं होता वो वाला। उसकी जरूरत पड़ती नहीं, बस वो है। एक्चुअली में उसकी जरूरत पड़ती ही नहीं, इसलिए उसको यूज करने का बेनिफिट भी नहीं है। डेट्स वाई यूज इफेक्ट में वो चीज नहीं है, नहीं तो वो भी होती। डन भाई, ऑनलाइन में लिख लिया भाई। ऑनलाइन में सबने लिख लिया। चलो भाई, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से समझना, क्योंकि वो आपकी आने वाली दुनिया बनने वाली है।
उसका हर जगह यूज होगा, हर जगह यूज करोगे आप। तो उसे हल्के में मत लेना, इसको थोड़ा बहुत हल्के में ले लो, क्योंकि ये काम क्लीनअप फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती हमें, रैफ की हो सकता है जरूरत ना पड़े, आप स्टेट प्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, कॉम्पोनेंट लाइफ साइकिल की जरूरत पड़ेगी आपको, स्टाइल की जरूरत आपको पड़ेगी, फ्रैगमेंट की हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, सिंपल कह रहा हूं, पोर्टल की हो सकता है जरूरत ना पड़े। लेकिन जो अभी मैं बताऊंगा, जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है, जो रिड्यूसर वाला पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा उसी का ही यूज है। ठीक है भाई, क्लियर, उसको देखते हैं। जो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा उसे बस याद कर लीजिएगा, कैसे कैसे वर्क होता है। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक फोल्डर बनाया रिड्यूसर नाम से, इसमें एक बनाया ऐप डॉट जेएसएक्स। ठीक है भाई, और इसमें यही काउंटर फंक्शन को कॉपी किया और इसमें जाके आर एफ सी और यहां जाके पेस्ट कर दिया। इसमें मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूं और यहां पे चल के यहां पे लिख लेता हूं डॉट स्लैश रिड्यूसर। अच्छा, यूज स्टेट कोई इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है भाई, ये आपके पास। अगर अभी आप देखो, इसको जज करो, तो यहां पे अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो स्टेट है वो कंपोनेंट वाइज है, कंपोनेंट के अंदर है तो कंपोनेंट वाइज, जो ये पढ़ाऊंगा वो भी कंपोनेंट वाइज ही है। बट अगर आप इसको देखो, तो ये जो आप स्टेट को मैनेज कर रहे हो विद इन दी कंपोनेंट कर रहे हो, विद इन दी कंपोनेंट इसको वर्क कर रहे हो। बट अगर आपको इसी चीज को आउटसाइड दी कंपोनेंट यूज करना हो, तो सेम फंक्शनैलिटी को, तो उसके लिए आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा यूज रिड्यूसर। ठीक है भाई, आप डायरेक्टली क्लास कंपोनेंट में उसको यूज नहीं कर सकते, रिड्यूसर को आप उसको इनडायरेक्टली यूज करोगे। और उसको कैसे यूज करेंगे इनडायरेक्टली, वो रिडक्स में बताऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर। आप यहां पे स्टेट मतलब फंक्शनल कंपोनेंट में डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। मैं इसे क्लोज करता हूं। ठीक है भाई, मैंने इसको भी क्लोज किया और इसको भी क्लोज किया। क्लियर, यहां पे एरर आएगा वो मानता हूं। अब बात करते हैं, यहां पे मैंने क्या बनाना है, रिड्यूसर की मदद से ये अचीव करना है जो अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज रिड्यूसर। ठीक है, ये मैं कंपोनेंट के अंदर लिखूंगा, ये किसके अंदर लिखूंगा, कंपोनेंट के अंदर। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, दो वैल्यूज पास करोगे। एक एक होगा रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है, एक होगा रिड्यूसर फंक्शन और दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू जो आप यहां पास कर रहे थे। ठीक है भाई, तो मैं यहां पे आउटसाइड द कंपोनेंट एक फंक्शन बनाता हूं। मैं लिखा कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर। ठीक है भाई, और ये आपका बन गया काउंटर रिड्यूसर का फंक्शन। ठीक है, इसमें इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दो पैरामीटर्स होते हैं, उनको रट लो, जो करना है वो कर लो, रटना वटना जो आपको करना वो करो। ठीक है भाई, यहां पे आपके पास होंगे दो पैरामीटर्स, एक होगा स्टेट और एक होगा एक्शन। एक होगा स्टेट, एक होगा एक्शन।
स्टेट आपको एक्चुअल वैल्यू, करंट वैल्यू गेट करके देगा। स्टेट आपको क्या देगा? करंट वैल्यू गेट करके देगा। जबकि एक्शन वैल्यू को चेंज करने में मदद करेगा। क्या करेगा? वैल्यू को चेंज करने में मदद करेगा। स्टेट आपको वैल्यू देगा और आपका एक्शन आपको वैल्यू चेंज करने में मदद करेगा। जो स्टेट की वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है, उसको चेंज करने में मदद करेगा। जस्ट लाइक सेट काउंटर था और आपका काउंटर था। ठीक है भाई, चलो जी। अब मैं यहां पे लिखता हूं आपका काउंटर और दूसरा वैल्यू लिख दी 0। इसे इनिशियल वैल्यू कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे ही आपने इसको लिखा और ये लोड हुआ तो स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है भाई, मैं इसको आपको यहां पे लॉक करके भी दिखाता हूं और यहां से मैं एक चीज रिटर्न करना चाहूंगा, स्टेट। ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट को रिटर्न नहीं करोगे तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं कर रहे, इसी स्टेट को रिटर्न कर दो। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? अब उसके बाद जैसे आपका यूज स्टेट रिटर्न करता है आपका एक एरे, वैसे ही यूज रिड्यूसर भी रिटर्न करता है एरे। ठीक है भाई, तो यहां पे लिखो लेट, पहले मैं लिख दिया काउंटर, जो कि ये रिटर्न करेगा आपको स्टेट। जो पहली वैल्यू जो रिटर्न करेगा ये स्टेट रिटर्न करेगा, और जो दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा वो करेगा जिसकी मदद से आप स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, जिसको आप इस कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं यहां पे इसको दूंगा डिस्पैच नाम। ये बहुत कॉमन नाम है डिस्पैच। आप इसकी जगह पे जो मन करे वो दे, सेट काउंटर दे दो, सेट काउंटर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पे दूंगा डिस्पैच। ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं। यहां पे अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, काउंटर की वैल्यू क्या है? 0 है। अब मैं इसकी अगर वैल्यू 10 लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 10। ठीक है भाई, क्यों हो पाई? बिकॉज ऑफ इसके कारण। अभी फिलहाल के लिए यहां पे आपको दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब उसके बाद ये तो काम हो गया ना। अब क्या किया जाए? अब मेरे को इस पे क्लिक होने पे मेरे को यहां पे इसकी वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं? एक्शन लिखता हूं आपका, और यहां पे जाके मैं यहां पे लिखूंगा डिस्पैच। डिस्पैच मांगता है, जो ये फंक्शन है ये मांगता है एक ऑब्जेक्ट। क्या मांगता? एक ऑब्जेक्ट मांगता। ठीक है भाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहां पे दो की दोगे। एक दोगे आपके पास टाइप, क्योंकि ये नहीं जानता ना कि क्या काम करना है, तो बताना पड़ेगा कि आपको क्या काम करवाना है। तो मैंने बोला टाइप में इंक्रीमेंट। ठीक है भाई, अगर आपको कंपोनेंट से इस फंक्शन तक कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो दूसरा यहां पे हम देते हैं पेलोड, और फिलहाल के लिए 0 वैल्यू देना चाहूंगा मैं। ठीक है भाई, क्लियर? क्योंकि मुझे डायरेक्टली मैं वहां पे चेंज कर लूंगा, मैं जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये जो मैं आप टाइप और पेलोड दे रहा हूं ये मैं अपने आप से लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल है और यही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम कन्वेंशन मानते हैं, और जितने भी हम डेवलपर्स हैं, रिएक्ट डेवलपर्स हैं, सब इसको फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, आप इसको चेंज कर सकते हो, पेलोड की जगह डेटा लिख सकते हो। ठीक है, बट लिखना मत, क्योंकि फ्यूचर में
अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए गए, पहली चीज, किसी कंपनी में काम करने के लिए गए तो पहली चीज क्या है भाई, कि भाई वो ये कन्वेंशन यूज कर रहे होंगे, कल को अगर आपने चेंज कर दिया तो भाई उसको दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है भाई, रिएक्ट जितना सिंपल लगता है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मेक श्योर कि कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाओ, जो कन्वेंशन बोला गया है उसको यूज करो। अब इसको रिलोड करता हूं और इस पे मैं क्लिक करता हूं, क्या आया, ये एक्शन को मिला, किसको मिला, एक्शन को मिला, और एक्शन को मिला तो एक्शन ने आपको दिया एक टाइप और पेलोड, जो भी मैं इसके अंदर पास करूंगा ये आपको हमेशा एक्शन से ही गेट होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, चलो जी। अब मैंने यहां पे लिखा इफ अगर एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू इंक्रीमेंट है भाई, तो एक काम करो, स्टेट की वैल्यू चेंज करो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, स्टेट इक्वल टू में स्टेट प्लस 1, वर्क कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, बट कभी भी ऐसे मत लिखना, स्टेट को बार में रिटर्न मत करना, वहीं से ही रिटर्न कर देना, हमेशा न्यू वैल्यू रिटर्न करना, स्टेट में न्यू वैल्यू। अगर आपके पास नंबर है तो नंबर का नया वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का नया वैल्यू, एरे है तो एक नया एरे, ऑब्जेक्ट है तो एक नया ऑब्जेक्ट। कभी भी पुराने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर मत करना। दूसरा एक और चीज बात, यहां पे आप ये जो आपका स्टेट होता, जो आपका रिड्यूसर होता है, वो एक प्योर कंपोनेंट हो, प्योर फंक्शन होता है। प्योर फंक्शन की कहानी ये है भाई, आप यहां पे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, छोटे मोटे तो कर लो लेकिन लार्ज नंबर में मैनिपुलेशन ये पॉसिबल ही नहीं करता। ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस कर लो, लेकिन याद रखना, ये बड़े लेवल पे जब मैनिपुलेशन करोगे, कोड को चेंज करना चाहोगे वो नहीं कर पाएगा, डेटा को चेंज करना चाहते हो वो नहीं कर पाएगा, जैसा इनपुट आ रहा है वैसा ही आउटपुट दे देता है। इसकी कहानी ये है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है प्योर फंक्शन क्या होता है। प्योर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जैसा आप इनपुट डाल रहे हो वैसा आपको आउटपुट मिल रहा है, और दूसरे केस ये इसके अंदर आप कोई भी कैलकुलेशन, हैवी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, क्लियर है, तो ये हमारा पहला टास्क हो गया जिसमें हमारा यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डिक्रीमेंट करना है, ये लिखना जरूर, अभी तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा क्योंकि डायरेक्टली आपने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली थी इसने। फ्यूचर में जब रिडक्स यूज करोगे ना, उसमें इसका महत्व बढ़ जाएगा, उस केस में ये इसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा, तब आपको दिक्कतें आएंगी और तब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, क्लियर, चलो जी। अब सेम काम मेरे को क्या करना है, डिक्रीमेंट में करना है, तो यहां लिख दूंगा मैं डिक्रीमेंट। ठीक है, और यही काम इसको मैं कॉपी करता हूं और पेस्टेड, और यहां लिख दूंगा आपके पास डिक्रीमेंट, और यहां पे कर दूंगा मैं माइनस। ठीक है भाई, तो जो काम आप स्टेट से कर रहे थे, स्टेट को आप विद इन दी कॉम्पोनेंट ही यूज कर पा रहे थे, अब आप यहाँ पे कंपोनेंट के बाहर भी स्टेट को मैनेज कर पा रहे हो, और इसी को कहते हैं रिड्यूसर। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई, जो चीज मैंने लिखी है उसको याद कर लो, रट लो। आप चाहो तो इसकी जगह में स्विच केस भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, हम आगे क्लासेस में स्विच केस को ही देखेंगे। क्लियर है, अब मैं इसको, मान लो मैंने यहां पे एक लिखा, काउंटर डॉट रिड्यूसर डॉट जेएस, इस तरीके से आप लिख सकते हो,
काउंटर डॉट रिड्यूसर डॉट जेएस। ठीक है, और मैंने यहां पे इसको कट किया और यहां जाके इसको पेस्ट किया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां जाके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको सेम आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, अकॉर्डिंगली परफेक्ट है आपका। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। अब मैंने क्या किया, जो स्टेट को मैनेज कर रहा था वो आउटसाइड द कंपोनेंट मैनेज कर रहा था। ठीक है, जो भी काम मुझे करना है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? पेलोड में जीरो पास करा है, हम पेलोड में काउंटर पास कर देंगे। तो काउंटर पास कर दो भाई। यहां पे जो मैं कर रहा हूं स्टेट को कर रहा हूं, यहां पे मैं स्टेट को कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे पेलोड में काउंटर को पास करना है तो काउंटर को पास कर दो, लेकिन +1 कर दो। लेट्स से यहां पे आप यहां पे काउंटर -1 कर दो। फिर यहां पे जाके क्या करो, जो एक्शन डॉट पेलोड आ रहा है ना, एक्शन डॉट पेलोड, उसको रिटर्न कर दो। वही आ रहा आउटपुट। ठीक है भाई, कर सकते हो वो चीज आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूं अभी वैसे ही करो। कभी भी हम यहाँ पे जो पेलोड है, यहाँ पे हम कुछ वैसे नहीं पास करते, हम वैसा डेटा पास करते हैं जिसको उसकी जरूरत पड़ेगी आपको रिड्यूसर में। दैट्स इट, ज्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है भाई, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो ये था आपका रिड्यूसर। ठीक है, इसको जाके घर पे सबसे पहले जितना मैंने कराया है उसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद जो आपने टू डू ऐप बनाया था, ठीक है, और टू डू ऐप में ऐप कंपोनेंट था ना आपके पास, फंक्शनल कंपोनेंट में, उसको रिड्यूसर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है भाई, ये मैं हर किसी के मंडे को टास्क में देखूंगा, ये आज का टास्क रहेगा आपका भाई, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आपका